मतलब हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं पहले हल्की फुल्की। पढ़ना तो वैसे नया ही टॉपिक है, बट स्टिल वो कनेक्टेड होगा थोड़ा पुराने टॉपिक से। ये नया चैप्टर है ना, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना हम इस चैप्टर की एक क्लास में ले चुके हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है तुम्हें? नहीं सर, मैं पुराने क्लास लेके आऊँ? चलो करते हैं अभी शुरू। पुराने वाली क्लास देखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैनेज करते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, वही मुझे लगा कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी करते हैं बस शुरू, कर लेंगे मैनेज। थैंक यू सर। चल तब तक मैं तेरे को थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिवाइज करा देता हूँ, क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए विच इज 1 2 3 एंड कोई सेट है बी दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट। इसे हम रीड कर सकते हैं ए क्रॉस बी, तो इसको हम रीड कर सकते हैं बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो नॉर्मल एलिमेंट ना हो, सिंगल एलिमेंट ना हो, एलिमेंट हो एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह। यानी कि ए क्रॉस बी को जो मुझे लिखना है वो ऐसे लिखना है कि पहला एलिमेंट आएगा ए से, दूसरा एलिमेंट आएगा बी से, और मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 कोमा ए, ये एक एलिमेंट हो जाएगा। 1 के जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो बना दो, 2 के जितने बन सकते हैं वो बनाओ, 3 के जितने बन सकते हैं वो बनाओ। ये सारा का सारा एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट बोलेंगे। तो 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, सिमिलरली 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। मतलब कि सर बस इतना ही ना कि वन के ए के हर एक कंपोनेंट को बी के हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, बस मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसे नहीं होगा जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है कि 1 इंटू 2 इज 2। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि हम इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब बी क्रॉस ए लिख के दिखाओ। ओ सॉरी सर, मेरा माइक बंद था, मैं बोल रहा था, सॉरी सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, अब आप ऑडिबल हो, आपकी आवाज नहीं आई थी। हाँ, हाँ सर। बताओ क्या पहला होगा। कंपोनेंट ए कॉमा वन, दूसरा ए कॉमा बिल्कुल। टू, ए कॉमा थ्री, वैसे ही बी करेक्ट। कॉमा वन, बी कॉमा टू, करेक्ट। बी कॉमा थ्री, फिर करेक्ट। सी कॉमा वन, सी कॉमा टू एंड सी कॉमा थ्री। करेक्ट। ठीक है, तो ये होता है यस हमारा सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये बता कि टोटल एलिमेंट्स कितने बने? सर टोटल एलिमेंट्स तो 1 के 3 पेयर, हाँ 2 के भी 3 पेयर, 3 के भी 3 पेयर, 12 है। 9 हो गए टोटल एलिमेंट्स। नहीं सर, थ्री, अरे हाँ सर, हाँ हाँ सर सर सर। 9 हो गए ना? यस सर। ठीक है, और देख ए क्रॉस बी में भी 9 ही थे। यस सर। इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। डायरेक्टली दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 से 9 हो जाएगा, राइट? यस सर। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के डायरेक्टली एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तरीका होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को लिखने का। अब यस सर। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशंस।
रिलेशंस क्या होता है। चलो शुरू करते हैं रिलेशंस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें तुम्हें समझनी भी पड़ेंगी आगे, तो उसके लिए तुम वीडियो देख सकते हो, बट हमें अभी इस क्लास के लिए इतना ही रेफरेंस चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, इतने होंगे जितना ए के अंदर होगा मल्टीप्लीकेशन विद जितना बी के अंदर होगा। यस सर। 3 into 3 9 हो जाएगा। ओके, नाउ यस व्हाट इज अ सर। रिलेशन। रिलेशन के लिए पहले ये समझो, मान लो हम दो सेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। अब कनेक्ट करने का क्या मतलब है ये भी समझाता हूँ, बट दो सेट को कनेक्ट करने के लिए रिलेशन काम आएगा। तो पहले तो ये समझ लो मेरे साथ, बनाना कुछ यही जो ऊपर चीज लिखी है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली, इसको भी मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, दिस इज नोन एज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? इट मे बी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, इट मे बी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं हम इस चीज को, राइट। मैंने दो सेट लिए ए और बी, ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है ए बी एंड सी। अगर कोई मुझसे बोले कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाओ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब है आपको इन्हें एरो डायग्राम्स के थ्रू कनेक्ट करना है। 1 को ए से कनेक्ट कर दिया, 1 को बी से कनेक्ट कर दिया, 1 को सी से कनेक्ट कर दिया, सबको सबसे करता है। सिमिलरली यस सर। तो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा अगर हम बनाना चाहते हैं 1 का मतलब सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। देख मैंने 1 को भी तीनों से कनेक्ट करा हुआ है ए बी सी से, 2 को भी तीनों से करा है, 3 को भी तीनों से करा है, राइट। यस सर। अब रिलेशन क्या करेगा, रिलेशन कोई भी एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से जोड़ देगा। जोड़ने का मतलब है ये एरो डायग्राम से, इसको हम एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, तो रिलेशन एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करेगा यूजिंग एरोस एंड दिस इज नोन एज एरो डायग्राम। अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि देखो मेरे पास कोई ना कोई रूल होगा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल क्या है कि सारे पॉसिबल पेयर्स बनने चाहिए, वैसे ही रिलेशन का रूल हर बार अलग अलग बताया जाएगा हमें रिलेशन के केस में। हमें नहीं पता रिलेशन का क्या रूल है, ठीक है, बट रिलेशन करेगा क्या, रिलेशन करेगा यही कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ेगा। हो सकता है एक को भी ना जोड़े, वो भी एक रिलेशन हो सकता है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है, और हो सकता है सारे के सारे को जोड़ दे, तो फिर ये बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन जाएगा। हो सकता है एक ही जोड़े, हो सकता है 2 जोड़े 3 जोड़े, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है, बट वो लेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही कोई ना कोई एलिमेंट। क्या ये सर बात तो ये समझ आई? डायग्रामेटिक रिलेशंस को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही शो कर सकते हैं? नहीं, वैसे भी शो कर सकते हैं, बट दिस इज एन इजियर वे टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट यहां से करेंगे, अभी लिखेंगे कैसे वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। स्टार्ट तो हम तुझे यहाँ यस से ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि रिलेशन में हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़, एक सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से जोड़ रहे हैं। अब वो जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है ये एक अलग बात है, पर कितने जुड़ रहे हैं ये भी एक अलग बात है, बट अगर हम ये कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा, तो उसी चीज को रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। यस सर। अब जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो रिलेशन पर डिपेंड करेगा, हर बार रिलेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन आर, अभी ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना लिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट बनाने की जरूरत है नहीं ऐसे अभी से। ये तो बस मैं आपको समझाने सर के लिए मैपिंग बताना चाह इसके रहा बाद आएगी ना? हूँ। ये मैपिंग ही, अच्छा अच्छा, दिस इज ओके आल्सो सर। मैपिंग, दिस इज आल्सो नोन एज मैपिंग। मैप मतलब मैप बनाना मतलब कि हम एरो डायग्राम्स के थ्रू एक सेट से दूसरे सेट को कनेक्ट करें, मैपिंग, यस सर। ठीक है। ये सब इसी के नाम है। तो अब सबसे पहले तो लिखिए कि क्या है अ रिलेशन आर, a relation R from set X to Y ऐसे डिनोट कर देते हैं इस चीज को, लिख लेना ब्रैकेट में। A relation R
from set X to Y is a rule Yes, sir. or correspondence, रूल या correspondence दोनों का एक ही मतलब है, is a rule or correspondence between set X to set Y, between set X to set Y, by which none, one or more elements, हो सकता है कोई भी ना कनेक्ट हुआ हो सकता है एक एलिमेंट कनेक्ट हुआ हो, या हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हुआ हो, Yes, sir. by which none, one or more elements of X, none, one or more elements of X are associated with none, one or more elements of Y, are associated with none, one or more elements of Y. Yes, sir. तो इस बात का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, ये यही कहना चाह रहा हूँ, सेट एक्स है, कोई सेट वाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी लिया था, इसकी जगह कोई एक्स और वाई भी ले सकते हैं, जो आप चाहें। बेसिकली तो वो ये कहना चाहता है, दो सेट हैं अगर आपके पास, तो आप एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से अगर कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो बाई यूजिंग सम रूल, अब वो रूल हर बार अलग अलग होगा, कुछ भी रूल हो सकता है, बट अगर आप जोड़ना चाहते हो इस तरीके से बाई अ रूल, तो उसको हम रिलेशन बोल सकते हैं इन दोनों के लिए। Therefore, इसके बाद लिखिए, therefore a relation R, therefore a relation R, relation को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं relation, therefore a relation R Yes, sir. from a non-empty set X, from a non-empty set, empty नहीं होना चाहिए आपका set, from a non-empty set X to another non-empty set Y, to another non-empty set Y No या is known? a non-empty, K no, वाला या सिर्फ N वाला? ये वाला नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। Okay, sir. नॉन एम्प्टी सेट Y is a subset of X cross Y, is a subset of X cross Y. अब इस दूसरे स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट, is a subset of X cross Y. देखिए, जब मैं A क्रॉस B लिख रहा हूं, तो A क्रॉस B के अंदर यहाँ पर 9 ही एलिमेंट्स बना सकता था ना, मैं चाह के भी इससे ज्यादा पेयर्स नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने 1 के भी सबके साथ बना दिए, मैंने 2 के भी सबके साथ बना दिए, मैंने 3 के भी सबके साथ बना दिए, जितने मेरे पास एलिमेंट्स थे मैं सबको यूज कर चुका हूँ, ए साइड पे भी और बी साइड पे भी, और जितने पॉसिबल वेज में यूज कर सकता था कर लिया। तो अगर मैं कोई भी रिलेशन पर लिखना चाहता हूँ, तो रिलेशन का मतलब है कितने एलिमेंट्स ए के कितने एलिमेंट्स बी से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, वो अलग अलग रूल दिया जाएगा, बट कनेक्ट ही करने हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, क्या वो कभी भी ए क्रॉस बी से ज्यादा आ सकता है? नो सर। मतलब कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इन 9 के 9 एलिमेंट्स में से आएगा, कोई ना कोई, हाँ 1A सर, 1B 1C, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। 9 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही इधर है 3 ही उधर है। तो अगर आप कोई भी पेयर बनाना चाहते हो, आप 1A 1B 1C का पेयर बना सकते हो, 2A 2B 2C का पेयर बना सकते हो, 3A 3B 3C का पेयर बना सकते हो। Yes. तो आंसर हमेशा हमारा पेयर में आता है यहाँ पे, तो पेयर ही टोटल 9 बन सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि रिलेशन जो बनेगा, हमें नहीं पता हर रिलेशन का अलग अलग काम होगा, क्योंकि हर बार रूल बदल देगा वो पहले कहेगा कि भाई ऐसे रूल से जोड़ो, चलो इन्हें, कि वो कह देगा चलो, जैसे सपोज, मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 5 6 लिख देता, चलो वो क्वेश्चन से लिखनी है, बट आंसर हमारा हमेशा पेयर से आएगा, और पेयर जो है वो 9 से ज्यादा बन नहीं सकती। तो इसीलिए बोला गया कि रिलेशन, अगर आप दो सेट पे रिलेशन लिख रहे हो, तो कोई भी रिलेशन एक सबसेट होगा
उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। चलो अब देखते हैं जरा थोड़ी सी आगे की चीज। अच्छा चलो अगली हेडिंग लिखो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम रिलेशन को लिखते हैं। डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, मैं इसको रब कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ। Yes, sir. So first word is domain, codomain and range of a relation. So the first word is domain. डोमेन का मतलब है इनपुट। आप इसको ऐसे समझ सकते। जब आप ए क्रॉस बी लिख रहे थे तो ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट हमेशा ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से आएगा। ये यस जो पहला एलिमेंट आ रहा है ना, ये हम इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो हम आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल से और क्लियरली समझाऊंगा जब हम रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। पर आप इसमें भी ये लिख सकते हो, इट इज द कलेक्शन of all the elements it is the collection of all the elements of set X which are participating in the relation. अगर मैं कोई रिलेशन लिखूं R X to Y, तो इसमें से X के जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस रिलेशन में, यानी कि पहला एलिमेंट, वो हमेशा डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज इज कोडोमेन। कोडोमेन को लिखो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि पहला एलिमेंट, मतलब कि एक्स और वाई का जब हम निकालेंगे एलिमेंट्स, उसका सबसे पहला वाला दोनों जो का पहला एलिमेंट होंगे सब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन बन जाएंगे। अभी हम समझ लेंगे इसको एक क्वेश्चन से। यस सर। कोडोमेन को बोलते हैं जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, जो भी पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप रिलेशन लिख रहे हो R X to Y, तो इसमें पूरा का पूरा सेट Y जो होगा ना, वो हमारा आउटपुट हो सकता है। अब तीसरी चीज आती है रेंज। रेंज और कोडोमेन में बड़ा मामूली सा फर्क है, ध्यान रखना जरा। सर इसका मतलब कोडोमेन मतलब कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने बनाए उसमें जो जितने भी वाई के कंपोनेंट्स है वो। बिल्कुल, सेकंड जो भी हमारे आंसर है। आइए सबसे पहले तो हम कोई रिलेशन यार जरा बना कर दें। हाँ जी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ।
क्वेश्चन में मैं आपको दो सेट दे रहा हूँ, एक सेट है ए विच इज 1 2 3 4 5 and another set is B which is 2 4 6 8 10। अब हम इसमें कई रिलेशन बनाएंगे। पहला रिलेशन है R1 और R1 क्या कह रहा है, R1 रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि R1 का आंसर होगा x, y और y की वैल्यू होगी 2x के बराबर, वेयर x क्या है, x है एलिमेंट्स ऑफ A और y क्या है, एलिमेंट्स ऑफ। पहले पहले ये बना के देखो, जाओ मेरे साथ चलो, समझो इस बात को, ये क्या बोला गया है। ये बोल रहा है कि एक रिलेशन बनाना है, हमें रिलेशन का नाम दे दिया R1, रिलेशन का आंसर होगा ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि x, y की फॉर्म में। यस सर। तो R1 का आंसर होगा x, y और x जो होगा पहला एलिमेंट वो लिया जाएगा हमेशा A से और y जो होगा दूसरा एलिमेंट वो लिया जाएगा हमेशा B से। और एक रूल फॉलो होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि इस R1 के आंसर सिर्फ वही हो सकते हैं जहां पे x को अगर हम कुछ रखें तो y ट्वाइस आ जाए उसका। आप मेरे साथ इसको समझो कैसे हम कर यस सकते हैं। तो पहले x की वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं ये सोच करता हूँ। 1 1 और 2 सारी बताओ नहीं क्या नहीं क्या 4 क्यों, क्योंकि फिर x की सर। वैल्यू तो हम कोई अच्छा भी सॉरी। सेट A का एलिमेंट रख सकते हैं, पहले तो ये समझिए, x की वैल्यू हम कोई भी सेट A का एलिमेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये x अलग को। बात है, ये रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार, इसमें 6 भी ले लेंगे। अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा, तुम्हारी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी। और इसमें भी एक और एलिमेंट है, इसे लो 11, ठीक है जी। मैं x को क्या क्या पुट कर सकता हूँ, मैं x को पुट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी। मैंने x को पुट किया 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। Yes, sir. अब ये 2 क्या b को बिलोंग कर रहा है, यस सर। 2 b के अंदर है, which belongs to b। इसका मतलब हो गया कि 1,2 हमारा R1 को बिलोंग करता है, यानी कि ये एक एलिमेंट बन सकता है रिलेशन का। यस सर। Yes, sir. अब ये आगे बढ़ने में ऐसे ही लिखते जाओ, चलो समझते जाओ, सारी बातें समझते जाओ। फिर मैंने x को रखा 2, तो x को रखा 2 तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 4 और 4 भी b के अंदर है, यस 4 सर। भी b के अंदर है, तो यानी कि हमने कहा 4 बिलोंग्स टू b, इसका मतलब कि 2,4 भी हमारा रिलेशन के अंदर आ सकता है। Sir, तो ऐसे ही 3,6 और 4,8 और 3,6 भी आ 5,10। सकता है, बिल्कुल। 6 पे क्या होगा, सर 6 का नहीं नहीं आएगा क्योंकि 12 नहीं है। 12 नहीं, राइट, करेक्ट बात है, यस सर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे b के अंदर 14 भी रख देता, तो वैसे तो 14 7 पे आ जाएगा, बट a के पास 7 है ही नहीं देने के लिए, Yes, sir. है ना, तो वो भी नहीं आता, फिर वो भी कंसिडर नहीं होता, राइट। तो हमारे पास इसी रूल के हिसाब से आपको लिखना हर बार यही पड़ेगा, लिखते चले जाओ, इसके बाद मैं क्या इसे रब कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। Yes, sir. सर हेलो, Yes, sir. जो कर नीचे का बता अच्छा दिए, मैं ओके ओके। नीचे बता का दिए, एग्जाम। बता। हाँ हाँ, नीचे का दोनों से ही एग्जाम्पल पूछा जा रहा लिखा था, है। कोई दिक्कत नहीं है, करो नोट, एक सेकंड मुझे दो। और इसको पहले प्रॉपरली लिखो, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 6 पे ये दिखाना कि आंसर आ रहा है 12 और 12 b को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 6,12 बिलोंग नहीं करेगा R2, ये जरूर लिखो। यहाँ तक पहुंचो, मेरे को 1 मिनट दो, आए।
हाँ जी, पहुंच गए हैं क्या? यस सर, हो गया। यस सर। और लास्ट वाला पॉइंट भी लिख दिया ना कि 6,12 क्यों नहीं आ रहा है Yes. इसके अंदर। यस। तो फाइनल रिलेशन का आंसर दो। R1 को कैसे लिख के दिखाओ? सर वन, मैं कह रहा हूँ R1 को सर कैसे लिख मतलब के इसमें दिखाओ? R1 R2 करके लिखना है या सीधा R से ही सारा रिलेशन हो जाएगा? मतलब हम कोई भी रिलेशन को नाम दे सकते हैं। मैंने R1 दे दिया, बस इतना करें। तो अगर देखो हम R1 को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1,2 आ सकता है जी, 2,4 भी आ सकता है इसके अंदर, then 3,6 is also possible, 4,8 is also possible, 5,10 is also possible, 6,11 नहीं आ पाएगा। ये R1 का आंसर हो जाएगा पहली बार। कोई भी डाउट है Yes. पूछ सकते हो। नहीं सर, डाउट नहीं। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। अब मान लो मैं आपसे पूछता डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन ऑफ R1 का मतलब हो जाता है वो सारे एलिमेंट्स जो R1 के अंदर आए हैं पहले पोजीशन। कौन कौन से? सर 1 2 3 4 5। राइट। मैं आपसे पूछता हूँ कोडोमेन बताओ R1 का। पहले आप अपने हिसाब से आंसर दो सारी चीजों को, सर फिर मैं 2 ये बता दूंगा सीधा 4 क्या गलत कर। 6 8 10। 2 4 6 10 और रेंज क्या होगी R1 की? 8 भी आएगा, 8 भी आएगा। और सर रेंज क्या होगी? रेंज अच्छा मेरी बात सुनो, रेंज होगी जो आंसर्स आए 2 4 6 8 10। कोडोमेन होगा जो आंसर्स आ सकते थे। आंसर्स क्या क्या आ सकते थे? 2 4 6 8 10, 11 भी आ सकता था। आया नहीं वो अलग बात है, पर आ तो सकता था ना आंसर। यस सर। हमारे पास ऐसा एक्स नहीं था जिसमें 11 बन पाए। तो कोडोमेन में देखो हमने क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स ना कि जो आउटकम्स आए। और रेंज में लिखा था सेट ऑफ आउटपुट्स विच पार्टिसिपेटेड। आउटपुट्स का पूरा सेट ये था। सर तो पार्टिसिपेट, आउटपुट्स हमेशा जो सेकंड सेट है उसको बिलोंग करेगा। हाँ हाँ, आउटपुट बोलते हैं सेकंड वाले सेट को, इनपुट ओके बोलते हैं पहले वाले सेट को। ओके सर। ऐसे ही इनका दूसरा नाम भी होता है। अगर इसको मुझे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना होता तो अब मैं आपको प्रॉपर्ली अब ये दिखा पाऊंगा मैं। अब आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि रिलेशन में क्या है। अरे बहुत आसान है रिलेशन, कुछ भी नहीं है, बस वही अपना कंडीशन देखते चले जाओ। वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, जिस जिसको कर रही है वो आंसर हो जाएंगे। फिर डोमेन पूछे तो उस हिसाब से डोमेन बता दो। डोमेन पूरा नहीं होगा 1 2 3 4 5 6, वो होगा जो फाइनल आंसर में आया है। सिमिलरली रेंज जो फाइनल आंसर में आया है, कोडोमेन जो आ सकता था, आया नहीं वो अलग बात है। 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है। 6 ने पार्टिसिपेट नहीं करा, 11 ने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो इस ए के नाम पता है क्या क्या हो सकते हैं? एक नाम ए का हो सकता है इनपुट का सेट है ये पूरा। इनपुट डोमेन कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। और साथ साथ प्री इमेज, ये सब चीजें मतलब डोमेन का ही नाम होता है एक प्री इमेज। सर तो जो कोड डोमेन होगा वो हमेशा लाइक जो सेकंड सेट है वही हो जाएगा ना पूरा। हाँ, पूरा का पूरा सेकंड सेट होगा हमेशा, ओके सर। बिना सोचे समझे। कोडोमेन आउटपुट या इमेज, सेट बी को हम ये बोल देते हैं। समझ आई बात? प्री इमेज और इमेज भी नाम होते हैं। मतलब पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो कभी वो आपसे ये भी कह सकता है, हो सकता है डोमेन ना बोले, बोलेगा प्री इमेज बताओ R1 की क्या क्या है। तो यही बोलना चाहता है डोमेन क्या क्या है। ओके सर। करेक्ट। और रेंज ना बोल के बोल दे इमेज क्या है। कोडोमेन के लिए कोडोमेन ही यूज करेगा, रेंज की जगह इमेज यूज कर सकता है बस।
तो ऐसी डोमेन की जगह प्री इमेज यूज कर सकते हैं। लाइक आई कैन से कि 2 की प्री इमेज है 1 इस केस में, 4 की प्री इमेज है 2, या 1 की इमेज है 2, 4 की इमेज है 8। 2 और 4 दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज भी आ रही है, प्री इमेज भी आ रही है कि नहीं? 2 की प्री इमेज है 1, 2 की इमेज है 4। यस सर। वैसे 4 की प्री इमेज है 2, 4 की इमेज है 8। हाँ जी, कुछ बात क्लियर हुई? आलोक एंड आदित्य बताओ मेरे को पहले। यस सर, हो गया। सर जो आपने अभी कहा वो बस मैं ये कह रहा था, अच्छा मेरी बात सुन ले तो। अब देख यहाँ पे 2 दोनों जगह इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब 2 रेंज में भी आ रहा है और 2 डोमेन में भी आ रहा है। डोमेन को मैं बोल सकता हूँ प्री इमेज और रेंज को मैं बोल सकता हूँ इमेज। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता तुझसे कि 2 की प्री इमेज बताओ, तो 2 की प्री इमेज बताने का मतलब है कि कहां पे आंसर 2 आ रहा है वो बताओ। 1 पे आ रहा है आंसर, है ना? यस सर। हेलो, ये देख यहाँ पे आ रहा है ना 2 आंसर, यहीं पे तो आ रहा है। तो किस वैल्यू पे आया 2 आंसर? 1 पे आया। या इधर से देख ले जो एरो डायग्राम बनाया हुआ है, 2 की मतलब कि प्री सर इमेज फिर बोल 2,4 को हम कहेंगे कि एग्जिस्टिंग इमेज। नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अब देख मान ले मैं तुझसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 की प्री इमेज बताओ। 2 की प्री इमेज बताने का मतलब है कि जहां पे 2 आ रहा है वो बताओ, 1 पे आ रहा है। और अगर यस मैं कहता हूँ 2 की इमेज बताओ, तो मतलब कि 2 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। यस सर। तो एक को इमेज और एक को प्री इमेज बोल रहे हैं। तो मैं बस ये बोल रहा था सिंपल बात कि देख 2 और 4 दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है और जिनकी इमेज भी एग्जिस्ट करती है इस क्वेश्चन के लिए। बात समझ आई? यस सर। सर तो उसके प्लेस से मतलब नहीं है, बस कहीं भी हो लेकिन। हाँ हाँ हाँ। भाई नंबर तो 4 ही है। मतलब अब वो अगर मुझे ये कहेगा कि भाई व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 4, तो मैं उससे ये थोड़ी ना पूछूंगा कि भैया आप क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब उसने मुझे खुद ही बता दिया वो कौन सी 4 की बात कर रहा है। अगर वो प्री इमेज पूछ रहा है 4 की, तो वो सेट बी वाले 4 की बात कर रहा है। और और सर अगर अगर उसने वो पूछा 4 की डायरेक्ट इमेज बताओ। और सर अगर वो डायरेक्टली डोमेन और रेंज पूछेंगे तो जो हमारा रिलेशन आया है उसका एक्स वाई देखना है ना। हाँ, जो रिलेशन आया है उसको देखेंगे फिर डोमेन और रेंज के लिए। तो बस जो आंसर बना है फाइनल। यस सर। ठीक है, चलो अब बनाओ जरा आप रिलेशन। अगर आप ये समझ चुके हो तो हमें रिलेशन बनाना ही सीखना है, और डोमेन और रेंज और कोडोमेन हमसे पूछा जाएगा, यही पूरा रिलेशन खत्म। अब बस टफ क्या करूंगा मैं? हाँ, गेस करो क्या टफ कर सकता हूँ मैं इसमें? ये कंडीशन टफ कर सकता हूँ। सर डिवाइड में कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है ना लोग, ऐसे समझ, है कि नहीं? यस सर। जैसे देख, ये कंडीशन बना दी, जैसे देख ये कंडीशन बना दी। अब सॉल्व करना शुरू करो, देखते हैं तुम्हें कितनी बात समझ है। यस सर सेट्स तो वही है ना, सेम ए और बी। हाँ, सेट वही है सर जिसके बारे में ओके। हम बात कर। सर मतलब क्वेश्चन में सेट्स भी दिया होगा और रिलेशन ढूंढने का वो जो स्टेटमेंट है वो भी दिया होगा। हाँ, रिलेशन तो वो रूल है, यही जो रूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रूल है जैसे यहाँ पे हाँ भैया y x से छोटा होना चाहिए, या ये रूल है x प्लस वाई इवन होना चाहिए। ये सब ऐसी बार बार कुछ ना कुछ रूल देता रहेगा वो, यही रूल रिलेशन है। यस सर। इस रूल के थ्रू ही हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। यस तो सर। बनाओ, देखें रिलेशन बना पाते हो कि नहीं। R2 को कंप्लीट करो, R3 को कंप्लीट करो। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे तब हम एक और अच्छा क्वेश्चन कराएंगे फिर, R4। यस सर। बस ये रूल को वो बार बार टफ करता चला जाएगा, नथिंग एल्स। सर तो इसका पुराना सेट ही लेना ना। हाँ, वही लेना है। ए था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और बी था हमारे यस पास 2 4 6 8 10 11।
हाँ जी, बना सेकंड। सर मैं वापस कर रहा हूँ, मैंने बीच में तो गलत कर दिया बन था, तो वो गया मैंने लेकिन अभी लग नहीं रियलाइज रहा किया। सही है। ठीक है। सर 2 मिनट कैसे? और। ऐसा आसान नहीं होगा, थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें एक्स को खुद से रख के देखना पड़ेगा। जैसे एक्स को 1 रखो, एक्स को 1 रखोगे तो देखो कौन सा वाई सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कोई भी वाई है जो 1 को सेटिस्फाई कर जाएगा? 1 से छोटा सर होगा, है ना। ऐसे ही फिर एक्स को 2 रखो, फिर 3 सर 4 इसलिए तो 5 ऐसा लग 6। रहा है कि आंसर गलत है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो ऐसे देखना है जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे अप्रोच करो, अब आंसर सही आएगा। तो तो एक स्टार्ट। तो ऐसे पहला तो 3,2 ही होगा ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि फिर 3 से छोटा 2 ही है उसमें। हाँ, तो तुम एक्स को रख के देखते जाओगे, देखोगे कौन कौन से वाइज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स जब 1 होगा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक्स जब 2 होगा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब एक्स 3 होगा तो पहली बार एक वाई आएगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, 2। यानी कि 3,2 पहला एलिमेंट होगा जो इस रिलेशन में आ रहा होगा। सर अब जैसे उसके बाद 4 दोनों में कॉमन है तो बट फिर उसमें तो सिर्फ 4,2 ही लेंगे ना? हाँ, ओके। इक्वल्स टू थोड़ी ना दिया है यहाँ पे, सिर्फ लेस देन दिया है। यस। सर मेरा रिलेशन सुन लो एक बार। हम्म, सर मेरा रिलेशन आ रहा है 3,2 4,2 5,2 एंड 5,4। 6 भी तो है, एक्स की सर वैल्यू सेम 6 में भी तो तो रख नहीं है। सकते हैं। 6 ए में है, नहीं है सर। नहीं नहीं, 6 ए में है ना, है। 1 2 3 4 5 6 का सेट है हमारे पास। तो मैंने तो 5 लिखा है। Sorry, sir। 1 to 6 लिख उसको, और फिर इस वाले को लिख। बी जो था वो था 2 4 6 8 10 11। कभी सोची थी बोला करा। कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर ये होना चाहिए 3 2 4 2 4,2। 5 5 2 2 5 5 4। 4 6 2 एंड 6 4। बिल्कुल करेक्ट। यस सर। हाँ लोग, तेरा भी अप्रोच सही था। अगर तूने वो कोई बात नहीं, वो 6 नहीं लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच सही था। यस सर। चलो थर्ड पे शुरू हो जाओ। हाँ, एक एक करो करो। सर तो डोमेन रिपीट नहीं होगा ना एक्स का? लाइक मतलब कि पुराने रिलेशन में ही जो निकला था 2 3,2 क्यों नहीं? 4,2 5,2 5,4, तो उसमें जो 5 है दो जगह रिपीट होता है, उसमें हमें एक्स का एक ही इससे बार। मतलब नहीं है, कोई भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू रिपीट हो सकती है। सर भाई तो कार्टेशियन डोमेन। प्रोडक्ट में देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने 1 ए 1 बी 1 सी तीनों चीजें लिखी थी। पर हाँ, अगर हमसे पूछा जाएगा डोमेन बताओ, तो सिर्फ 1 को काउंट एक ही बार करेंगे, 3 बार काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब। यस सर यस सर। क्योंकि सेट में तो हम किसी भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट करते ही नहीं है ना। तो R2 का डोमेन और रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन तो सभी का सेम ही रहेगा, अभी तक आपको ये हाँ बात तो सर समझ हाँ। आई चुकी होगी। यस सर। कोडोमेन में तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, बस डोमेन और रेंज भी लिखते जाना। R2 की भी डोमेन रेंज लिख दो, और R3 के लिए भी डोमेन और रेंज लिख दो जब बना लो। तो यस R2 का मैं डोमेन लिख दे रहा हूँ, डोमेन नहीं, मैं R2 सर। लिख दे डोमेन 3,4 5,6 है। रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट। तो डोमेन हो जाएगा 3 4 5 6, रेंज हो जाएगी 2 और 4। हो गया सर। बता दो। सर 1,11 2,2 2,4 2,6 2,8 फिर 3,11 फिर 2,10 भी तो होगा। सर 2। अच्छा हाँ 2,10 सॉरी। फिर 3,11 4,2 ठीक है। 4,4 4,6 4,8 4,10 फिर 5,11 फिर वैसे ही 6,2 6,4 6,6 बिल्कुल 6,8 एंड 6,10।
तो बस बेसिक बात यही तो समझनी थी आदित्य कि x प्लस वाई इवन कब हो सकता है, या तो दोनों Yes, ऑड हो sir. या तो दोनों इवन हो। Yes, sir. तो अगर दोनों ऑड तो ऑड है बी में y सिर्फ एक ही बार ऑड हो सकता है 11, तो 11 के साथ जो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी या तो 1,11 रख सकता हूँ या तो 3,11 रख 3,11 सकता या 5,11. हूँ। बिल्कुल। और Yes, sir. अगर इवन इवन के कॉम्बिनेशन देखने तो y 5 बार इवन हो सकता है, तो x की वैल्यू में रख सकता हूँ 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 10। और यही प्रोसीजर 4 के लिए भी चलेगा, यही प्रोसीजर 6 के लिए भी चलेगा। आलोक, ये बात समझ आई? भाई हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि कब हमारे पास ये नंबर इवन बन जाएगा। अगर ये देखेंगे कब ये इवन बन जाएगा, तो उसके लिए या तो दोनों नंबर होने चाहिए। आलोक, ये बात समझ आ रही है? देख मैं क्या लिख रहा हूँ। सॉरी सर, मेरा नेट चला गया था, मैं अभी फिर से ज्वाइन किया। हाँ हाँ, बट x प्लस वाई हमें इवन निकालना है, तो पहले ये सोच के बता x प्लस वाई इवन कब होगा। क्या सर? x प्लस वाई शुड बी इवन। कंडीशन ये है ना, x प्लस वाई इवन होना चाहिए, इवन नंबर। तो कब होगा x प्लस वाई इवन? सर जब दोनों इवन होगा और दोनों ऑड होगा। या तो दोनों इवन हो जाए या तो दोनों ऑड हो जाए। जैसे 1 प्लस 3 4 होता है सम, राइट? या यस फिर सर। 2 प्लस 4 6 होता है सम। तो या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन। y ऑड की वैल्यू सिर्फ 11 ले सकता है। तो x के पास Yes. ऑड नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं? 1 3 5, तो या तो 1,11 या तो 3,11 या तो 5,11। Yes, अब जब sir. x को इवन रखेगा तो y की वैल्यू इवन 5 बार आ रही है, तो 2 के साथ पेयर बनाएगा तो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। वैसे फिर 4 के साथ बनाएगा पेयर, 4 2 से लेके 4 10 तक। फिर 6 के साथ बनाएगा Yes. पेयर, तो 6 2 से लेके 6 10। Yes, sir. क्या होगी इसकी डोमेन? सर इसका डोमेन इसके रेंज का रुक जाओ, मैं से बताता हूँ। 1,3,5,2,4,4, 6,8, 10। 8 to 10 कहां से आया डोमेन? ओह सॉरी सर। 1 2 3 4 5 6 ही होगा। हाँ सर। पूरा का पूरा सेट ही यूज कर लिया, देख लो इस बार में। ये कंडीशन ऐसी थी कि इसमें हम पूरा सेट यूज कर पाए अपना। और सिमिलरली रेंज भी देखो पूरा सेट आ रही है। यस सर। आप ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में रेंज कोडोमेन का एक सबसेट थी, यस सर। इक्वल सेट नहीं थे रेंज और कोडोमेन। इस बार रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल सेट है। यस सर। ठीक है, लिखते रहना रेंज डोमेन सबके। हाँ जी, अब इसका मतलब सुन लो एक बार। मॉड्यूलस, क्या आप जानते हैं मॉड्यूलस क्या करता है? नहीं सर। आदित्य? सर वो a² + b² होता है ना, नहीं, रूट अंडर रूट हो जाता है उसका। ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मतलब कि अगर आपके पास सपोज मॉड के अंदर 4 बन रहा है, मॉड के अंदर 4 लिखा हुआ, तो मॉड कुछ नहीं कर पाएगा। मॉड को ओपन कर दो आप, 4 ही आंसर बन जाएगा। बट अगर सपोज मॉड के अंदर -3 है, तो ये उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकाले, सर यानी कि वो ये तो आंसर देगा कॉन्जुगेट 3। के लिए नहीं होता था? नहीं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर। हाँ हाँ सर। नहीं, अच्छा, तो उसमें डिफरेंट है वो? कॉन्जुगेट ऊपर बाहर लगता है, हाँ, कॉन्जुगेट ऊपर बाहर लगता है। कॉन्जुगेट अलग काम अच्छा, करता है। उसमें फिर कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर का ना वो साइन चल वो जाता तो है देख, ऊपर अब में। ऐसे समझ लो हाँ। कि हाँ, वो तो इमेजिनरी नंबर के लिए वैलिड है, और वो तो चीजें इमेजिनरी नंबर के लिए हैं। हम तो बात ही रियल नंबर की कर रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इमेजिनरी नंबर में हमें इसी रियल नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मॉड का काम होता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देना, बस, और तो कुछ नहीं। सर सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी इसमें? सब वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी इसमें, बस ये बात समझो। तो मॉड लगा दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई हुई है। पहली बात तो इसने बोला द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। अगर रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट ए सी आने, स्मॉल ए बी स्मॉल बी बी। क्या ये सर क्लियर है बात? मतलब
मतलब ये कि जो तुझे यहाँ पे x, y के लिए जैसे दो अलग अलग सेट दिए हुए थे, तो इस बार दो Yes, अलग अलग correct. सेट नहीं दिए हुए, इस बार दोनों सेम ही सेट है। तो x भी सेट a के अंदर से ही आएगा और y भी सेट a के अंदर से ही आएगा। अच्छा, तो सर पहले मतलब A जो को तेरे 1 पास लेंगे फिर एलिमेंट्स B होंगे, को 2 लेंगे, या B को भी 1 नहीं, लेंगे? a को 1 ले ले, b को 1 से लेके 6 तक कुछ भी ले सकता है। अच्छा, ओके मतलब इस केस में 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकता है। ओके फिर a को 2 लेगा तो भी b को 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकता है। फिर a को 3 लेगा, फिर से b को 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकता है। ओके मतलब एलिमेंट के दोनों, मतलब दोनों एलिमेंट्स ए बी और बी भी इसी से ही कंसिडर करने हैं। जो करना चाहता है वो कर ठीक सकता है है कंसिडर, सर। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और ओके सर, केस, समझ गया। एक और बात, रुक जाओ। आलोक, ये बात समझ आई जो मैंने अभी बताई? ऐसे समझ, और अच्छे से समझ आ जाएगी। आलोक, एम आई ऑडिबल? यस सर। ए को 1 रख। जब तूने ए को 1 रखा तो देख यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 1 माइनस बी स्क्वायर का मॉड लेस देन 16 होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन बन पाएगा। ठीक है जी। तूने बी को क्या रखा, 1 रखा। अब तू बी को कुछ भी रख सकता है 1 से लेकर 5 तक। तूने बी को रखा 1, तो ये बन जाएगा 0, यस सर। विच इज वैलिड। यस सर। यानी कि 1,1 हमारा आर का एक एलिमेंट है। अभी रुक जा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बी को रखा 2, तो बी को रखा 2 तो 1 माइनस 4 बन गए। यस सर। 1 माइनस 4 तो -3 माइनस 3 और आ, वो वैसे तो माइनस 3 मॉड के आता है। बाद 3 हो जाएगा। हाँ, बट माइनस अच्छा 3 सर। होता है, बट मॉड के बाद 3 हो जाएगा, तो 3 भी अभी 16 से छोटा ही है, कोई दिक्कत यस नहीं सर। है। क्या 1,5 इसको सेटिस्फाई करेगा, सोच के बताओ। सर मेरा जो फिजिक्स में मॉड लगता है ना, नहीं उससे करेगा वो सर। रूट में चला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन हो नहीं रहा था। नहीं, सर नहीं करेगा, सेटिस्फाई बड़ा है। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 1,5 24 हो रखते ही जाएगा। -24 बनता है वैसे दिखने में, पर ये यस मॉड सर। लगा हुआ है, वो 24 बना देगा उसको। तो उस केस में 1,5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आलो? सर फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि A1 ही लेना है या फिर? नहीं, तो तुझे तो सारे सारी वैल्यूज पॉसिबल देंगे ना। कॉम्बिनेशन देखने हैं ना। ए ओ को 1 भी अच्छा लेगा, अच्छा। अभी ए को 2 भी लेंगे, फिर 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, सब लेने पड़ेंगे। सारे पॉसिबल ठीक है सर। कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है सर। चलो ट्राई करो, यू गाइस हैव 2 मिनट्स। सर इसमें तो फिर एक का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, ए का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ए का भी स्क्वायर करना पड़ेगा।
सर हो गया। बताना शुरू कर सकते हैं। यस सर। सर तो 1,1 1,2 1,3 1,4 फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 एंड Correct है। 5,4। करेक्ट, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए था। आलोक टैली करियो, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन बस, पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि इस तरीके की कोई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और बड़ा क्या करेंगे इसमें, सिर्फ यही काम करेंगे कि हमें जो है ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे देंगे, राइट। सर 1 मिनट। एक्चुअली ना सेकंड क्लास का टाइमिंग हो गया, विल मेक श्योर कि हम 7:05 से स्टार्ट कर लेना क्लास, है ना, तो जिससे कि सर हमारा बट टाइम वेस्ट ना हो। बोलो। सर सर बट 3,5 तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं 3,5 नहीं होगा, अच्छा, ठीक है सर। 3,5 नहीं होगा। क्या बोल रहा था आगे। सर क्लासेस कब कब होंगी, कौन से डेज होंगी? इसके लिए आप निष्कर्ष सर से बात कर सकते हो, वो आपको कंफर्मेशन दे देंगे, वैसे ट्यूसडे और फ्राइडे कंफर्म। ओके सर। चलिए ओके, बाय बाय। मैं थैंक ओके बच्चे, और रिलेशन के क्वेश्चंस आप खत्म करके आ सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे।